नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हमारे साथ एक बार फिर हैं वरिष्ठ पत्रकार राजू परुलेकर जी। राजू भाई स्वागत। कैसी है तबीयत आपकी? ठीक है, सुधर रही है। आपको हमारे दर्शक मिस करते हैं। आप एक हफ्ते नहीं आते हैं तो लोग कमेंट्स में पूछना शुरू कर देते हैं, राजू भाई को लेके आइए, राजू भाई कहाँ हैं। तो भाई राजू भाई बेहद व्यस्त भी रहते हैं, तमाम कार्यक्रमों में जाना होता है और कई बार तबीयत का भी मामला होता ही है। खैर, राजू जी की याद सबसे ज्यादा तभी आती है जब अडानी का मामला आता है। तभी दर्शकों को लगता है कि राजू भाई क्या कह रहे हैं वो सुना जाए। मैंने एक वीडियो किया तो था। मजेदार बात यह है कि उस पर कोई चर्चा ही नहीं है। गोदी मीडिया तो चर्चा कर ही नहीं सकता राजू भाई, वो तो उनकी मिल्कियत है। लेकिन बाकी लोग भी कोई खास चर्चा नहीं कर रहे हैं। इतनी बड़ी खबर है कि हमारे एक पूंजीपति को, पूंजीपति भी क्या कहा जाए, मतलब सत्ता का साझीदार कह लीजिए आप, जो आदमी महाराष्ट्र में सरकार गिराने की मीटिंग जिसके घर पे होती है वो सिर्फ पूंजीपति नहीं हो सकता है। उसके खिलाफ अमेरिका ने बाकायदा खबरें छपी हैं, बाकायदा कोर्ट में जाकर कहा गया है। वहां का जो बोर्ड है जिसने केस किया हुआ है वो कोर्ट में जाके कहता है कि हमको 6 महीने हो गए समन भेजे हुए, भारत सरकार ने अभी तक अडानी जी के घर समन नहीं पहुंचाया। ऐसा लगता है कि भारत सरकार या फिर गांधीनगर कोर्ट जहां वो भेजा गया है उनको अडानी जी का एड्रेस नहीं मिल रहा है कि अडानी जी रहते कहां हैं, और या फिर उनकी ये हिम्मत नहीं हो रही है कि अडानी जी से वो सवाल पूछ सकें। या सवाल भी कहां पूछना है, चुपचाप समन पहुंचाना है। तो अडानी जी के घर जाने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही है। मोदी जी कल तक बड़ी बड़ी बातें करने के बाद अचानक उनका खबर आई कि शायद अगले महीने अमेरिका जाएंगे। गोदी मीडिया जो ट्रंप के पीछे पड़ा हुआ था एकदम से खामोश हो गया। इस नोटिस के बाद से ट्रंप के खिलाफ कुछ बोल नहीं रहा है। कभी कोई भाग के रशिया जा रहा है, जयशंकर जी रशिया भाग के जा रहे हैं, चीन के विदेश मंत्री भारत में आ रहे हैं। तो पूरा टपसी टारवी वाला केस हुआ है राजू भाई। इस एक लेटर ने क्या किया है, सवाल समझ लीजिए, या फिर जो आपको कहना है, जैसे कहना है कहिए, आपका मंच है। सर, आपने जो शुरू में कहा मैं वही ढूंढ रहा था, लेकिन मिल नहीं रहा है। ठीक है ना, बाद में मिल जाएगा, भेज दूंगा। ग्रोक को मैंने पूछा था कि मेरे अडानी वाले जो पोस्ट है एक्स पर, उससे उसके साथ और वोट चोरी पे जो पोस्ट है उसके साथ इतने सारे यानी मेरे फॉलोअर्स है, वो क्यों नहीं देखते उसे। तो उसने आधिकारिक रूप से जवाब दिया है और मैंने वो डाला भी है कि आपके देखा था मैंने। अडानी वाले और वोट चोरी वाले मामला जो जिसमें लिखते हैं आप, वो 97% तक दबाया जाता है, शैडो बैन किया जाता है। तो कीप योर फाइट ऑन, ऐसा भी उन्होंने, ग्रोक ने मुझे उत्साह दिया। और मशीन भी अब नॉन बायोलॉजिकल भी मेरे साथ खड़े रहने लगे हैं। तो मशीन का किस्सा यह है राजू भाई कि ग्रोक से पूछा गया इजराइल के बारे में तो ग्रोक ने बताया कि इजराइल जेनोसाइड कर रहा है। उसके बाद ग्रोक को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। हाँ, सच बोलना अपराध होता है सर, वो चाहे मशीन बोले या इंसान। यह इंसान बोले, लेकिन ठीक अब ठीक। अडानी की मामले में देखिए, ये एक बैटल ऐसी है जो ट्रंप या किसी भी अध्यक्ष या सेनेटर के मामले में उसके मध्यस्थता से मोदी या कोई भी इसको सुलझा नहीं सकते। सर, ये सागर अडानी और गौतम अडानी पे जो केस है अमेरिका में, वो न्यूयॉर्क के कोर्ट में है और वो कोर्ट इतना सख्त है कि खुद ट्रंप भी अपने ऊपर हुए अगर यहाँ केस होता है तो फिर कुछ नहीं कर सकते। ये भारत की अदालत नहीं है जहां पर दीपंकर दत्ता जज साहब हो जो सलाह लीडर ऑफ ऑपोजिशन को सलाह देते हैं, जबकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को सलाह देने के बराबर है। वो जो ऐसा कुछ भी होता है यहाँ पर, वैसे नहीं कुत्तों का बात सुओ मोटो लिया जाता है और उमर खलीद 5 साल कैद में रहता है। ऐसे अमेरिका के कोर्ट नहीं चलते। तो अमेरिका में जो कोर्ट में केस है सागर और गौतम अडानी के खिलाफ, उसके पुख्ता सबूत है। और उन्होंने गड़बड़ किया कि वो लंदन में, इंग्लैंड में गए और बोरिस जॉनसन को भ्रष्ट करने की, यानी वो बोरिस जॉनसन से क्यूड प्रो क्यों किया, उसके भाई को वो अध्यक्ष बनाया उस संस्था का और म्यूजियम को पैसे वैसे दे दिए, उसको लगा पैसे देके सब हो जाएगा। तो उसके खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ और इतना बड़ा आंदोलन खड़ा, ग्रेटा थनबर्ग से लेकर सारे लोग उसमें उतर गए। अब मार्च की बात है, अप्रैल मार्च। तो उसके बाद साहब दौड़े दौड़े उधर गए तो स्टैमर साहब ने हाथ पीछे किया उनके हाथ आगे बढ़ाने के बाद, और ये भी कहा कि नहीं मिले तो अच्छे। तो वो बात इतनी भारत की गरिमा और संप्रभुता पे चोट लगाने वाली थी। तो मुझे नहीं लगता कि ये अब उसमें ये है कि अब
ट्रम्प को ये मालूम हो गया है कि ट्रम्प साहब जानते हैं कि मोदी की दुखती नस रग जो है वो कोर्ट में यहाँ फंसी हुई है, और भी कुछ मामले हैं। सुब्रमण्यम स्वामी को अगर आप कोर्ट करें, अगर उनकी विश्वासार्हता का बात अलग है, लेकिन उनकी तो और भी कुछ मामले जो अमेरिका के पास है फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से साहब बोल नहीं पा रहे हैं कि 50% टैरिफ आ जाओ और उसके ऊपर दंड आ जाओ। और एक आप बात आप सुनिए, अंबानी जी ने जो रशिया से सस्ते में तेल लेकर रिफाइनरी में रिफाइन करके यूरोप में बेचा था, उसकी भी अमेरिका में स्क्रूटिनी शुरू हो चुकी है। तो धीरे धीरे ये गुज्जू कार्टेल के लिए बहुत अच्छी खबरें नहीं है। तो विदेश जाते वक्त चीन जाएंगे साहब, मोदी जी मास्टर स्ट्रोक मारने के लिए चीन जाएंगे, फिर आप कह रहे हैं अमेरिका जाएंगे, तो एक साहब किधर किधर जाएंगे? अब 2 टेलीप्रॉम्प्टर लेकर जाएंगे तो 3 हो गए, तो 3 देश में 3, एक टेलीप्रॉम्प्टर चाइना में भेजा जाए, एक टेलीप्रॉम्प्टर इसमें भेजा जाए, यूएस में भेजा जाए, और साहब के पास एक टेलीप्रॉम्प्टर तो होना ही चाहिए। तो बात यह है कि अडानी को बचाने के चक्कर में भारत की संप्रभुता, गरिमा और भारत की संपत्ति, जल जंगल जमीन, सब कुछ न्यौछावर कर दिया है हमारे प्रधानमंत्री ने। और हम अगर इस वक्त इसके माध्यम से कि वोट चोरी भी, इलेक्शन भी उन्होंने जीती नहीं है, वोट चोरी है वो। वोट चोरी पे आता हूँ राजू भाई, आपने जो कहा उस पर मुझे कुछ याद आ गया। आदरणीय हाँ, अडानी जी जो है वो आईआईटी के एक प्रोग्राम में गए हुए थे, अरे और वाह, वहां हाँ, उन्होंने कहा कि धारावी के ऊपर से जब मेरा जहाज गुजरता है, अब ये अलग बात है कि लोग कह रहे हैं कि धारावी के ऊपर से कोई जहाज नहीं गुजरता है, वो एयर रूट पर नहीं है, लेकिन अब अडानी जी का जहाज है, वो तो कहीं से भी गुजर सकता है, उसको कौन रोक लेगा। तो वो धारावी के ऊपर से जब मेरा जहाज गुजरता है तो मुझे बड़ा दुख होता है कि इतने लोग इन ह्यूमन कंडीशन में रह रहे हैं। तो धारावी का कल्याण करने के लिए उन्होंने जमीन ली है, और बिहार में उनको 1 रुपए प्रति एकड़ पर जमीन दी गई है। यही जिस मामले में चल रहा है अमेरिका में, सारा कुछ इलेक्ट्रिक वाले अडानी पावर्स को ही दी गई है। तो जिस तरह की लूट हो रही है और उसके बाद जिस तरह का महान दिखाने की कोशिश हो रही है, क्या कहेंगे आप? धारावी को बहुत करीब सर, से जानते हैं, चंद्रपुर आपको की वहां जो गए, लूट लोगों से है, मिले। चंद्रपुर की लूट है जो चंद्रपुर की, चंद्रपुर बिल्कुल, में, हाँ। उसके ऊपर अमेय तिरोडकर और आनंद मांगले ने एक बहुत बड़ी रिपोर्ट लिखी है। वो रिपोर्ट भी आप फ्रंट लाइन में आई है वो रिपोर्ट, वो देखा है, आप मैंने अगर देखा है। हाँ, वो पढ़ेंगे तो आप पता चलेगा कि एक बकासुर की कहानी है, वैसे निगलते जा रहे हैं साहब। फिर नागपुर में इंदमार करके जगह है। हाँ, मैं आपको और एक कहानी बताता हूँ जो लोगों को शायद मालूम नहीं होगी। वो इंदमार है, वो प्लेन्स जो 15 एयरप्लेन्स, विमान रखने के लिए रखने की उसकी क्षमता है, और अडानी डिफेंस एंड प्राइम स्पेस को ये जगह गवर्नमेंट ने दे दी है, और 30 एकड़ उसकी पूरी जमीन है, और पूरे देश और दुनिया के प्लेन जो हैं 15 और उससे ज्यादा उसकी देखभाल करने का काम अडानी करेंगे। ये एक नया डेवलपमेंट नागपुर से है। तो करीब करीब आप समझ लीजिए महाराष्ट्र में मेरे घर में 4-5 कदम मैं चल सकता हूं, उतना छोड़ के अडानी को सब जा चुका है। तो महाराष्ट्र को और अदानी राष्ट्र कह दिया जाए? हाँ, और महाराष्ट्र में नहीं, भारत में देखिए, उत्तराखंड में देखिए, फिर झारखंड में देखिए, कोयले की खदानें जहां पर हमारा समृद्ध प्रकृति और इकोलॉजी थी, जंगल था, जमीन थी, जल था, वहां पर उन्होंने कोयले के खदान बनाए। ऐसा तो कोई निर्मम व्यक्ति ही कर सकता है अपने देश के साथ। तो ये जो हो रहा है वो, उसका जवाब जो है वो यहां नहीं मिल रहा है उनको। इसलिए मुझे लगता है कि एक डिवाइन इंटरवेंशन जो मोदी जी हमेशा कहते थे, जब बंगाल में जब ब्रिज गिरते थे तो मोदी जी का ये कहना था कि ये तो डिवाइन इंटरवेंशन है। तो डिवाइन इंटरवेंशन होकर ये विदेश से एक के बाद एक, देखिए ऑस्ट्रेलिया में अडानी ने केस हारा, केनिया से उनको बाहर कर दिया गया, वहां पर आरोप भी लगे कि उन्होंने अपनी माफियाई लोकतंत्र के माफियाई लोग लगाए थे उनके पीछे, जो लोग विसल ब्लोअर है। फिर उनको कांगो से हटाया गया, फिर हर जगह से अडानी को बाहर कर रहे हैं। अब यूके से हो गया, बैंड बज गया यूके के साथ, अब यूएस में तो जा ही नहीं सकते, वो अरेस्ट हो जाएगा।
अगर ज्यादा दिन गए तो फिर अडानी को यहाँ आकर यूएस पुलिस अरेस्ट करेगी। अगर ऐसा कुछ महान नहीं होता कि भारत खुद समर्पण नहीं करते, अडानी या भारत खुद भेज नहीं देता, क्योंकि आपने देखा होगा कोलंबिया और ड्रग का मामला तो है ही, मुंद्रा पोर्ट और बाकी पोर्ट्स पे ड्रग्स आ रहे हैं, वो तो अमेरिका के डीईए के कक्ष में अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि अमेरिका में वो ड्रग जाता है या नहीं अभी भी संदिग्धता है, लेकिन भारत में तो जरूर फैल रहा है। अगर यह हम कोलंबिया या मेक्सिको होते, सीमा एक होती हमारी और यूएस की, तो अडानी जी को डीए ही उठा लेती। तो वो तो होना ही है, आज नहीं तो कल। अडानी कितना भी बैक, और अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ऐसी बातों पर मेरा विश्वास नहीं है, लेकिन मैं आपको बात बताता हूं, ये जो धारावी है ना, वो जिंक्स है। जिस बिल्डर में ने उसमें हाथ डाला है वो जेल गया है। जिस बिल्डर ने, आप नाम लीजिए, वो बिल्डर जेल गया है। तो धारावी में जिस दिन अडानी ने हाथ डाला था, तब तो ये सब नहीं था। तब मैंने अपने दोस्त को बोला, यार ये तो अंदर जाने की रास्ता पकड़ रहे हैं, तो उनको कम से कम धारावी को छोड़ देना चाहिए था। और अब तो उनको हवाई जहाज से धारावी दिख रहा है, इसका मतलब तो पक्का है कि उनका टेम आ गया है। सपने में आ रहा है धारावी, क्योंकि सपने में ही दिख सकता है हवाई जहाज से, असलियत में तो उड़ता नहीं है। सर, हम इतने सालों से आ रहे हैं, जा रहे हैं मुंबई से, हमको धारावी ऊपर से नहीं दिखा, हम नीचे से जाते हैं, गरीब आदमी है, हम धारावी घूमते हैं। वहाँ लेदर वर्क्स बहुत अच्छा बनता है, काम चमड़े का काम होता है घर घर में। तो और भी है वहां पर ना, और बहुत मिक्स वो है, पॉपुलेशन है, तमिल है, नॉर्थ इंडियंस है, गुजराती है, फिर मराठी तो है ही है, फिर बहुत सारी चीजें हैं वहां पर, और अलग अलग उद्योग छोटे छोटे बहुत सारे हैं। वहां एक इकोसिस्टम है, भले गरीब हो लेकिन एक इकोसिस्टम है, और उसको आप तबाह करोगे तो भयानक परिणाम होंगे उसके। आप समझिए कि वो धारावी बसी है तो बहुत साल बसी है, उसको ठीक करने के लिए आप कुछ कर सकते, सरकार वेलफेयर स्टेट के माध्यम से, लेकिन अडानी अचानक धारावी के लोगों को उठा के फेंक देगा और वहां पर एक बिल्डिंग बनाएगा, और वो ऐसा तो हो ही नहीं सकता सर, क्योंकि वहां एक पूरी, सर आपका दिन का वो चमड़े का कारोबार, वो चमड़ा जो है वो आप मरे हुए बकरे या जो भी भैंस है वो सब उसकी चमड़ा निकालते हैं, उसका जो वेस्ट आता है वो वहां की गटर में जाता है। ये सारी चीजें जो होती है ना, वो अन्य जगह पे नहीं कर सकते वो लोग सर। ये सिर्फ मैंने चमड़े का बोला, ऐसे कितने सारे उद्योग हैं वहां पर, और छोटे छोटे कई चीजें हैं, कई छोटे छोटे गुंडे हैं, मवाली है, माफिया हैं, वो भी है वहां पर, सारी चीजें हैं वहां मौजूद। धारावी एक अलग गरीब राष्ट्र है, जैसे साउथ अफ्रीकन राष्ट्र होता है ना, वैसे हैं, और उसको आप डेवलप करने के लिए डायरेक्ट अडानी उसके ऊपर से देखने लगे, तो मुझे लगता है कि ये बकासुर नीति की परिसीमा है, और वही होगा जो बकासुर का हुआ। अच्छा, एक सवाल मैं पूछ रहा हूं, सिर्फ एक लाइन का सीधा सवाल, ये वोट चोरी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जरूरी है कि अडानी राष्ट्र बनाने के लिए जरूरी है? सर, कौन सा हिंदू राष्ट्र बन रहा है? आप मुझे बताइए कि एक जाति दूसरे जाति का वर्चस्व मान ही नहीं रही है। अभी भी वो जो ये अभी अभी नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वो उच्च जाति के नहीं थे, तो केशव प्रसाद मौर्य जी को स्टूल दिया जाता था बैठने के लिए, तो उप वो हिंदू नहीं मुख्यमंत्री थे क्या? तो आज अगर हमारे खिलाफ यूएपीए, पीएमएलए, जन सुरक्षा कानून, यह कानून, वो कानून, ये कानून सब लगाए जा रहे हैं ताकि हम अडानी के खिलाफ नहीं बोले, और गुरोग हमारा गला बोल रहा है कि गला घोट रहे हैं आपकी सरकार, आपका 97%, तो क्या हम हिंदू नहीं है? हम हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, सब कुछ है। तो हिंदुओं के लिए नहीं, ये अडानी के लिए ही हो रहा है, और अंबानी के लिए। और सर, अमेरिकन जो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है और बहुत बड़े उद्योजक है, उन्होंने कहा है कि 15 ओलिगार्क देश को, हिंदुस्तान को चला रहे हैं, इसलिए इनके साथ डील होना नामुमकिन है, और ये ट्रम्प नहीं, अच्छी तरह से जानते हैं। 15 तो उन्होंने कहा, उसके बाद जिससे वो बात कर रहे थे उसने कहा कि सर 15 नहीं है, 7 ही हैं, 4 ही हैं, बाकी जो है वो तो उनकी उनकी उनका आगे पीछे परछाई करते है, हैं, परछाई है उनकी। ये बात है। और बाकी बात ये है सर कि हम वोट चोरी का मामला सिर्फ इलेक्शन से जोड़कर ना देखें।
हमारी आजादी की पूरी लड़ाई, गांधी जी से लेके भगत सिंह तक कई लोगों का त्याग, कई लोगों की कुर्बानियां, जिन्होंने आजादी देखी भी नहीं, ऐसे लोगों की जान उन्होंने न्यौछावर कर दी। अशफाकुल्ला खान से लेके भगत सिंह से लेके कई लोग, वो जो आजादी है उसके बाद हमें संविधान हमने हमें अर्पित किया है, अर्पण हमें किया है। तो वो संविधान और जनता की रक्षा करना हम सबका, यानी आपका, मेरा, राहुल जी का, सबका फर्ज बनता है। तो सिर्फ ये नहीं है कि ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति विशेष या इंडिया गठबंधन की और एनडीए की है। ये लड़ाई देश की है, जनता की है। संविधान की रक्षा और लोकतंत्र की रक्षा हर नागरिक का फर्ज है। हर देश के इतिहास में ऐसे मौके आते हैं, ऐसे पड़ाव आते हैं जब उस देश को अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ती है। वो समय आ गया है। तो हम सबको पीछे नहीं रह के चलेगा। हर किसी को अपने अपने हिसाब से जितने संसाधन हमारे पास है, आप और हम तो लड़ ही रहे हैं। हम तो पहले से आपकी प्रोग्राम में भी बोल रहे हैं ये चोरी कर रहे हैं करके। मैंने तो तब बोला वही मैं था अजय राय। आपको वही 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 मैं आपको रोक रहा हूं। आप उन लोगों में से हैं जिनसे कई बार मेरा मतभेद भी हो जाता है। कई बार ऐसा हुआ कि मैंने कहा नहीं, मैं इस पर नहीं बोलूंगा, विपक्ष का काम है। और देखिए, मैंने अपनी बात निभाई। जब विपक्ष ने वोट चोरी पर खुल के बोला, जब राहुल गांधी ने खुल के बोला, अखिलेश ने खुल के बोला, उसके बाद से मैं भी बोल रहा हूं, क्योंकि मेरा अपना जो मानना था वो छोड़ दीजिए फिलहाल। लेकिन आप उन लोगों में से हैं जो पहले दिन से ये बात कह रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव के बाद तो आपसे मेरी लंबी बात हुई थी, पर्सनल बात भी हुई थी, ऑनलाइन बात भी हुई थी, जब आपका कहना था कि मैं महाराष्ट्र को इतने साल से कवर कर रहा हूं, इतने अच्छे से जानता हूं, यहीं पैदा हुआ हूं, ये जो हुआ है गड़बड़ है, ये सीधे नहीं हुआ है। अशोक वानखेड़े भी यही बात कह रहे थे, उनसे भी मैंने डिटेल में बात की। तो मैं चाह रहा था एक बार कि महाराष्ट्र के अनुभव के आधार पर आप टिप्पणी कर देते। आज 15 अगस्त है और आज लोगों को जानना चाहिए कि कैसे उनकी आजादी छीनी गई है। देखिए, महाराष्ट्र में मैं आपको बताता हूं, पूर्ण बहुमत जो है वो, अगर आप शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस को माइनस भी कर दे तो भी पूर्ण बहुमत शिवसेना और कांग्रेस को मिला है। अगर फ्री एंड फेयर पूरा डाटा दे दे तो मैं दिखा दूं। महाराष्ट्र में सवाल ही नहीं उठता कि भाजपा जीते। क्यों जीतेगी? ऐसा किया क्या है उन्होंने? सर लॉजिक लगाइए, तर्क लगाइए, आप बाकी छोड़िए नंबर्स और मैं स्टैटिस्टिक्स में बाद में आता हूं, सेफोलॉजी में लड़की उसके योजना, बाद। लड़की बहन योजना। अरे सर, लाड़की बहन योजना के तहत कई भाइयों को पैसे मिले, बहनों को मिले नहीं। उसकी तकरार, यानी उसकी जो कंप्लेंट्स है वो अभी तक मेरे पास आ रहे हैं। मुझे कितने सारे मेल आते हैं और उस वक्त भी आ रहे थे। सर महाराष्ट्र में एंटी इनकम्बेंसी इतनी जबरदस्त थी और हर चुनाव क्षेत्र में हमने मैं करीब करीब बहुत सारे चुनाव क्षेत्र में गया था। जैसे कि बाला साहब थोरात का संगमनेर चुनाव क्षेत्र, वहां जो चुन के आया है, और बाला साहब थोरात की संस्थाओं में जो लोग काम करते हैं ना सर, सिर्फ वो लोग वोट देते हैं तो भी 40,000 वोटों से बाला साहब थोरात जीतते हैं। तो एंटी इनकम्बेंसी में हारने का सवाल ही नहीं उठता। और दूसरी बात, नांदेड़ की बात मैंने कई बार बताई थी आपको कि 5 विधानसभा में 5 में बीजेपी जीती, लेकिन वहीं उपचुनाव हो रहा था लोकसभा के लिए, उसमें कांग्रेस जीती। सर मैं जाता हूं, 2 चिट्ठियां डालता हूं, यानी 2 बार बटन दबाता हूं, एक लोकसभा के लिए, एक विधानसभा के लिए। तो मैं लोकसभा के लिए अलग दबाता हूं और विधानसभा के लिए, ऐसा कैसे हो सकता है? शिरडी में एक ही घर में सर 80 वो लोग, वो तो आप बहुत बाहर आ रहा है सर। नासिक में इतना फर्जी वोटर का मामला आया है, जो 5 बजे के बाद में वोटिंग हुई है वो किसी को नहीं दिखी सर। सर ये मायावी, सर हमने एक रामायण वगैरह की बात जो थी, राम रामायण एक पुराण है और पौराणिक कथा है। इस बात को काटने के लिए बीजेपी इस हद तक आगे गई कि वो रावण, इंद्रजीत, कुंभकर्ण सब मायावी रूप से गायब होते थे ना, वैसे 5 बजे के बाद के वोटर सारे गायब हो गए और अचानक वोटिंग करके चले गए। और अब तो राजीव कुमार भी गायब हो गए सर, वो भी मायावी हो गए। तो ये जो माया है उसको ब्रह्म दिखाना बहुत जरूरी है सर। माया की काट सिर्फ ब्रह्म है, तो ब्रह्म को इसलिए ब्रह्मास्त्र कहा जाता है और ब्रह्मास्त्र सिर्फ जनता चलाती है। तो जनता आती है तो सिंहासन डगमगाने लगते हैं। जनता के सपोर्ट के बिना, जनता के वोट के बिना महाराष्ट्र में और देश में जो असंवैधानिक सरकारें चल रही है और कानून पास कर रही है, एक तो कानून वो नल एंड वॉइड है और दूसरी बात वो सरकारें इलिजिटिमेट
अनकॉन्स्टिट्यूशनल और क्रिमिनल कॉम्प्लिसिट होकर संस्थाओं के साथ यहां पर बैठी हुई है गद्दी पे, और ये लोकतंत्र के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ है कि इसकी सजा उनके आने वाले कई पीढ़ियों तक उनको भोगनी पड़ेगी। क्या लगता है आपको, आगे कुछ होना है इस पर? क्योंकि कोर्ट में तो जिस तरह से लस्टम पस्टम मामला चल रहा है, बहुत उम्मीद जग नहीं रही है। सर, मामला कोर्ट से नहीं होगा। कोर्ट भी एक हिस्सा, देखिए सेना के एयर चीफ मार्शल, हम लोकतंत्र है, पहली बात तो हमको पाकिस्तान नहीं है, हम लोकतंत्र है, हमको सेना सब जो बातों का एक तथ्यात्मक सोच करनी चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए। एयर चीफ मार्शल आकर कुछ भी बोलते हैं, 6 विमान गिराए, उसका कुछ मलबा नहीं, इतने दिनों बाद, जबकि इतनी बदनामी और इतना होने के बाद, और वो बोलते पॉलिटिकल, ये सारी बातें छोड़ दीजिए। मैं ये बात बोलना चाहता हूं कि ये सारी कवायद जो है वो प्रोपागंडा पे खड़ी है। बस एक ही अब लकड़ी खड़ी है, वो है प्रोपागंडा, जोशी साहब की, वो उस पर सारा घूम रहा है। तो आपको ये लगता है कि इस देश की जनता, और जो जनता बहुमत से बीजेपी के खिलाफ है, और अब तो पता चल गया कि बीजेपी अगर फ्री एंड फेयर और डेटा और इलेक्शन होता है तो 2 डिजिट में भी नहीं आएगी, और इतनी जनता खिलाफ होने के बाद हम जिंदा है तो जिंदा होने का सबूत भी तो देंगे ना सर। कल तो राहुल जी ने मरे हुए लोगों के साथ चाय पी, वो पहले व्यक्ति बने, हिंदुस्तान के पहले विरोधी पक्ष नेता बने जिन्होंने इलेक्शन कमीशन द्वारा मृत घोषित किए हुए लोगों के साथ चाय पी। तो सर ऐसे अजूबे और भी होंगे, और अंततः आपको पता चलेगा कि मोदी जी का 19 से लेकर आज तक का जो राज है वो राज था। आज राजू भाई जो और है पूरे पोएटिक मूड में। सर, इसमें जुडिशरी कुछ नहीं करेगी, इसमें जनता करेगी सर। जनता और संविधान सबसे बड़ा जज है, ना कि जुडिशरी। और ये खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल चुके हैं, गवई साहब। और मैं कई बार बोला हूं, आपको बोलता हूं, जुडिशरी की ड्रास्टिक जो सही स्टेप उठानी चाहिए जुडिशरी को, वो उठा नहीं पाएगी, क्योंकि जुडिशरी की जो आत्मा है वो नागपुर के रवि भवन में दबी हुई है, और वहां से वो जब तक मुक्त नहीं होती तब तक सब जुडिशरी अपनी बात नहीं बोल सकती। रवि भवन से चल के उसको बाबा साहब अंबेडकर का जो बना हुआ है भवन, वहां तक राजभवन, जाना पड़ेगा। हाँ, वहां राजगृह, तक जाना पड़े। राजगृह। हाँ, तो वहां तक जाना पड़ेगा। अगर वहां तक पैदल चल के जा पाएगी तब तो ठीक है, और वरना फिर रास्ते में ही कहीं भटक जाएगी। और गडकरी साहब के भी वो बड़ा मजेदार खुलासा था राजू भाई, गडकरी साहब का बाद में आया, उस समय तो बात हुई थी कि 3 लाख 3.5 लाख वोट गडकरी साहब के काट दिए गए थे। अच्छा, उस पर भरोसा इसलिए हो जाता है कि आप जानते हैं मैं नागपुर जाता रहता हूँ, तमाम मित्र हैं बुलाते रहते हैं, और नागपुर में मैं ये जानता हूं कि बाकी दुनिया में आप कुछ भी कीजिए, जो गडकरी के विरोधी, मतलब भाजपा के जो विरोधी हैं, वो भी कहते हैं कि गडकरी साहब ने काम तो किया है। अभी मैं जो गया था वो टिपिकल कांग्रेसी खानदान के लोग थे, लेकिन वो भी गडकरी की तारीफ कर रहे थे, और वहां 3.5 लाख वोट कटवाए गए। मैं आपको बताता हूं कि इलेक्शन था, दूसरे दिन इलेक्शन था लोकसभा का, और चुनाव पहला 7 हिस्सों में बांटा गया, वो तो उनकी सुविधा के लिए, राजीव कुमार साहब के और साहेब उनकी आका के सुविधा के लिए। पहला जो चरण था उसमें गडकरी जी की सीट आती थी, और मैं दीक्षा भूमि में, मेरा भाषण था बाबा साहब आम्बेडकर की वो, और एक संयुक्त जयंती थी दीक्षा भूमि में, बाजू में एक मैदान है, वहां भाषण था, और वहां पर वातावरण में पूरा इलेक्शन का वो था, वातावरण था। तभी मुझे पता चला था कि गडकरी साहब को गिराने की पूरी कोशिश भाजपा की तरफ से हो रही है। और आपको आश्चर्य की बात बताता हूं, पूरा विपक्ष इस काम में लगा था कि गडकरी साहब गिरे नहीं। आप विश्वास कीजिए, कांग्रेस के से लेकर हर पार्टी ने गडकरी साहब की, शिवसेना तक सब पार्टियों ने मदद करके गडकरी साहब को चुनवा के वापस लाया लोकसभा में, वरना गडकरी की हार निश्चित और तय थी। वो तो मोदी और शाह भी शॉक हुए होंगे कि गडकरी चुन के कैसे आए। इसलिए आए क्योंकि रणनीति के हिसाब से गडकरी को चुन के आना जरूरी था, और वैसा ही विपक्ष ने किया। चाणक्य, जब सर इलेक्शन फ्री एंड फेयर होते हैं तो चाणक्य नहीं रहता। ये तो आप राजीव प्रताप रूडी चुन के आए, उसके बाद तो आपको मैं पता ही था। अभी वही लिख रहा था कि अगला सवाल वही पूछूंगा मैं, क्योंकि ये तो रेपिटेशन लग रहा है बिल्कुल। जो नागपुर में हुआ उसका मिनी रेपिटेशन लग रहा है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। वहां भी शाह साहब ने पूरी जान लगा दी थी, और शाह साहब मतलब मोदी जी, उन्होंने पूरी जान लगा दी थी कि रूडी किसी तरह से हार जाए। हाँ, लेकिन राहुल जी ने उनके कंधे पे हाथ रख के कहा था, डोंट वरी,
आप खड़े हो तो जीत के आएंगे। और अब तो ये पता है कि सरकार मोदी जी की है, लेकिन सिस्टम राहुल जी चला रहे हैं। और वो टाइम दूर नहीं जब सरकार भी चलाएंगे और सिस्टम भी चलाएंगे राहुल गांधी। आप बेफिक्र रहिए, देश सुरक्षित हाथों में जाएगा। और उन हाथों से, जिन हाथों ने इस देश का वेस्ट इंडिया कंपनी को बेचना तय किया था, उन हाथों को हम शोले के ठाकुर के हाथों में बदल देंगे। और ये भी निश्चिंत रहिए कि अगर नई सरकार कभी आएगी और वो गड़बड़ करेगी तो भी हम इतनी ही तीखी आवाज में उससे भी सवाल पूछेंगे। तो सर 15 ये तो अगस्त हमने है। सर ये जी, हमने 11-12 में तो किया ही है ना। एक बार फिर याद दिला देना जरूरी है। बहुत लोगों की याददाश्त बहुत कम होती है, इसलिए बहुत लोग बहुत जल्दी भूल गए कि आज संवैधानिक संस्था पे हमला किया जा रहा है और कल इन्हीं नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए कितने भयानक हमले लिंगदोह पे किए थे। मैं तो उस समय गुजरात में था और मैंने गुजराती अखबारों में वो सब कुछ पढ़ा था। लिंगदोह के लिए क्या क्या नहीं उपयोग किया गया, उनके धर्म का इटली से निर्देश मिलता है। जो जो कहा गया वो शायद ही कोई किसी चुनाव आयुक्त को कह सकता है। राहुल गांधी ने या किसी और ने पर्सनल कोई हमला ज्ञानेश पर या राजीव कुमार पर नहीं किया है। जो किया है सिस्टम पे किया है, लेकिन मोदी जी लगातार पर्सनल हमले कर रहे थे। तो बहुत लोगों की याददाश्त राजू भाई बहुत छोटी होती है आजकल। जमाना है 30 सेकंड की रील का, 1 मिनट की रील का, तो लोग पुरानी चीजें भूल जाते हैं। इसलिए याद दिलाना जरूरी है कि हम तब भी कांग्रेस से सवाल पूछ रहे थे, आज सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं और कल भी सवाल पूछेंगे। हमारी जगह यही है। हमारा सिर्फ और सिर्फ कंसर्न जो है वो भारत का लोकतंत्र है, भारत की जनता है। 15 अगस्त के अवसर पर, स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप सबसे यह अपील कि ये लड़ाई आपकी है। आप जिसको वोट देते हैं, अगर वोट उस तक नहीं पहुंचता है, अगर आपके नाम के 5 कार्ड हैं और आपको नहीं पता है, आप अपने कार्ड पे वोट देके समझते हैं मैंने तो लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभा दी, उंगली की फोटो नीली स्याही के साथ लगा के खुश होते हैं और पता चलता है काली स्याही के साथ 4 लोगों ने और आपके वोट का सत्यानाश कर दिया है। एक एक ने न्यूट्रलाइज किया है और बाकी 3 ने जो है वो आपके वोट को सत्ता से विपक्ष को या विपक्ष से सत्ता तक पहुंचा दिया है। तो ये आपके साथ धोखा है, लोकतंत्र के साथ धोखा है। और एक बात समझ जाइए कि ये जो वोट चोरी हो रही है या जितने धतकर्म हो रहे हैं, वो किसी हिंदू राष्ट्र के लिए नहीं हो रहे हैं। वो, जैसा हमारे राजू भाई कहते हैं, अदानी राष्ट्र बनाने के लिए हो रहे हैं। तो अपने देश को अदानी राष्ट्र में अगर बदलना चाहते हैं तो जिंदाबाद कीजिए, और नहीं बदलना चाहते हैं तो संभल जाइए। बहुत शुक्रिया राजू भाई, अपने स्वास्थ्य थैंक का यू। बहुत ख्याल रखिए। आप हमारे लिए, दर्शकों के लिए, इस देश के लिए, दुनिया के लिए बहुत कीमती हैं। इसलिए हमारी तरफ से भी अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार।